आज की तारीख 28 अक्टूबर 2024 भारत के मेक इन इंडिया मिशन और भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। यह तारीख विशेष है क्योंकि आज से भारत एयरबस C295 का निर्माण अपने ही देश में करेगा। एक ऐसा कदम जो देश की औद्योगिक और सैन्य शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। भारतीय जज्बे और संकल्प का यह प्रतीक भविष्य में संभवतः दुनिया भर के लिए एक उदाहरण बनेगा। सोशल मीडिया और हर जगह आपको एयरबस C295 के बारे में पढ़ने को मिलेगा और वजह साफ है, गुजरात में अब C295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट हो चुकी है। इस खास मौके पर स्पेन के राष्ट्रपति स्वयं भारत आए और प्रधानमंत्री मोदी से मिले। दोनों नेताओं ने गुजरात में एक भव्य रोड शो में हिस्सा लिया, जिसका वीडियो यहां देखा जा सकता है। इसके बाद दोनों नेता वडोदरा पहुंचे, जहां टाटा एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया, जिससे अब यह स्पष्ट है कि मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट का सपना हकीकत बन गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक मॉडल है, जो C295 के रूप में भारतीय सैन्य शक्ति में जुड़ने वाला एक नया अध्याय है। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस शानदार पहल की अहमियत समझने से पहले एक बार नक्शे पर नजर डालें। हर वो रंगीन देश जो आप देख रहे हैं, सभी ने पहले ही C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को खरीद लिया है, जिनमें भारत के अलावा बांग्लादेश भी शामिल है। यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो दुनिया भर की मिलिट्री का विश्वास जीत चुका है और अब भारत की मिट्टी पर बनेगा, भारतीय सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए। तो दोस्तों, C295 भारत में बन रहा है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, एयरबस C295 एक सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका असली डिजाइन स्पेन का है और जो आज के आधुनिक सैन्य आवश्यकताओं के लिए काफी उपयुक्त है। यह एयरक्राफ्ट बहुउद्देशीय क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है और सैन्य अभियानों में दुनिया भर के कई देशों के साथ अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। स्पेन, जो कि अक्सर रक्षा के क्षेत्र में प्रमुख नहीं रहता, इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन से रक्षा क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर चुका है। इस एयरक्राफ्ट को कनाडा, मेक्सिको, UAE, बांग्लादेश और ब्राजील जैसे देशों में सैन्य अभियानों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देश ने इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता की सराहना की है। भारत के पास पहले से C295 एयरक्राफ्ट का एक छोटा बेड़ा था, जो सैन्य ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता था। यह एयरक्राफ्ट तेज, प्रभावी और काफी कम मेंटेनेंस वाला है, जो इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। भारत ने 2021 में यह निर्णय लिया कि यह एयरक्राफ्ट सिर्फ खरीदा नहीं जाएगा, बल्कि भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। इसीलिए 2021 में भारत ने स्पेन के साथ 21,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें 56 एयरक्राफ्ट बनाने का प्लान तय किया गया। पहले के 16 एयरक्राफ्ट तो रेडीमेड कंडीशन में स्पेन से डायरेक्ट भारत में आएंगे, लेकिन बाकी के 40 एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर और असेंबल किया जाएगा। अगर मैं इसके डिजाइन और विशेषताओं की बात करूं तो C295 एक मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे मुख्य रूप से सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह छोटे रनवे पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यह क्षमता और आकार में कुशल है और अपनी बहुउद्देशीय क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह एयरक्राफ्ट न केवल सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग हो सकता है, बल्कि खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी और टैक्टिकल एयरलिफ्ट के लिए भी उपयोगी है। यह एयरक्राफ्ट 73 सैनिकों या 48 पैराट्रूपर्स को एक ही बार में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जो कि त्वरित तैनाती के लिए परफेक्ट है। भारत में इस एयरक्राफ्ट का उत्पादन इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एयरक्राफ्ट टैक्टिकल रिफ्यूलिंग के काम भी आता है। अगर भारतीय वायुसेना के रफाल या मिराज फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करना हो तो C295 उनकी रिफ्यूलिंग के लिए भी उपयोग हो सकता है, जो कि कॉम्बैट मिशंस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एयरक्राफ्ट हर तरीके से बहुउद्देशीय और डायनामिक है, जो कि भारतीय रक्षा आवश्यकताओं को पूरी तरह से उपयुक्त बनाता है। भारत में एयरक्राफ्ट असेंबली का काम गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये केवल एक असेंबली प्रोजेक्ट नहीं है,
बल्कि भारत के विमानन क्षेत्र में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज खुद भारत आए और उन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर इस प्लांट का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में भी एक नए दौर की शुरुआत है। मैन्युफैक्चरिंग के शुरू के फेज में एयरक्राफ्ट के कुल 14,000 पुर्जों में से तकरीबन 13,000 पुर्जों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एयरबस ने भारत के कई स्थानीय सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं ताकि भारत में एयरक्राफ्ट के पुर्जों का स्थानीय उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह एक अहम विकास है जो न केवल भारत के रक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के स्थानीय सप्लायर्स और छोटे उद्योगों के लिए भी नए रोजगार और विकास के अवसरों का सृजन करेगा। शुरुआती कुछ एयरक्राफ्ट में भारत का लोकल कंटेंट करीब 48% होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा यह प्रतिशत 75% तक पहुंच जाएगी। यह पहला कदम है जिससे भारत के विमानन और रक्षा मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक मानकों के स्तर पर लाया जाएगा और भविष्य में भारतीय इंजीनियर्स और तकनीशियनों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। भारत में C-235 का मैन्युफैक्चर होना केवल घरेलू रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है, यह एक ऐसा कदम है जो भारत को वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में एक प्रतिस्पर्धी स्थान पर ला सकता है। अब तक बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे खिलाड़ियों को विमानन और रक्षा निर्यात बाजार में प्रभुत्व हासिल था, लेकिन अब भारत भी एयरबस और स्पेन के साथ मिलकर इस प्रतिस्पर्धा में एक नए दावेदार के रूप में आने के लिए तैयार है। आगे चलकर C-225 का उत्पादन भारत में होने से अन्य देशों के ऑर्डर्स भी भारत के पास आ सकते हैं, जिससे भारत को आर्थिक और कूटनीतिक फायदे भी होंगे। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस की यह साझेदारी न केवल भारत और स्पेन के बीच व्यापार और वाणिज्य को मजबूती देगी, बल्कि भारत के लिए नई तकनीक और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में नए रास्ते खोलेगी। दोस्तों, यह एयरक्राफ्ट का डिजाइन युद्ध परीक्षित और फील्ड प्रूवन है, जो भारतीय सेना और वायुसेना की रणनीतिक और सामरिक आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। यह शॉर्ट रनवे और बिना पक्की सतहों पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है, जो उत्तर पूर्व भारत और सीमा क्षेत्रों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहां यह एयरक्राफ्ट काफी उपयोगी होगा। यह एयरक्राफ्ट केवल शांतिकाल में नहीं, बल्कि आपातकाल और युद्धकालीन अभियानों में भी एक सामरिक संपत्ति होगा। अगर हमारी सेना को जल्दी से किसी महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात करना हो तो C-225 की हाई स्पीड और लोड कैपेसिटी हमें उस मिशन में लाभ देगी। यह प्रोजेक्ट भारत और स्पेन के बीच नए कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने उद्घाटन पर कहा, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, और यह साझेदारी उसी सोच को व्यावहारिक बनाती है। इन सभी विकासों के साथ यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में C-225 का नाम और भी सुना जाएगा और भारत की विमानन और रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में इसकी एक खास जगह होगी। और जैसा पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा, यह साझेदारी भारत के भविष्य के रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग में एक नए दौर की शुरुआत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।